ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आज है 6 अप्रैल 2025 और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है, आज वो अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। आज हम आपको इस विशेष खबर में बताने के लिए आ गए हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई। देश के तमाम हिस्सों में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं। इसके अलावा झंडारोहण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में लेकर चलते हैं, बीजेपी के इतिहास से लेकर बीजेपी के वर्तमान तक, और बीजेपी का क्या है आगे भविष्य का प्लान। ये तमाम चीजें, प्रेरणादायक कहानी हम आपको आज बताने के लिए आ गए हैं, और किस तरीके से बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया है, ये भी इस पूरी खबर में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष बुलेटिन की। बात करें भारतीय जनता पार्टी के उत्पत्ति और शुरुआती संघर्ष की, तो वो दौर था 1980 और 1990 का। जब 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई, जिसकी नींव भारतीय जनसंघ 1951 और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ी है। 1984 में केवल 2 सीटें मिलना इसका सबसे मुश्किल दौर था। बीजेपी का सफर संघर्ष से शुरू हुआ। 1984 में हार ने हौसले तोड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि हर हार में जीत की नींव छिपी थी। बीजेपी का उभरता सूरज और पहली सफलता दौर था 1990-2004 का। 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन और आडवाणी की रथ यात्रा ने बीजेपी को नई पहचान दी। 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनी, पर 13 दिन में सरकार गिरी। 1998 से 99 में बीजेपी ने स्थिर सरकार दी, लेकिन 2004 में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की प्रमुख कामयाबियों में परमाणु परीक्षण और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाएं जैसी कई योजनाएं शामिल थीं। नब्बे का दशक बीजेपी के लिए उड़ान का समय था। बीजेपी के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयां छुई, पर 2004 की हार ने फिर चुनौती दी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि हर चुनौती से मजबूत बनकर उभरें। ये दौर उस वक्त का है जब भारतीय जनता पार्टी का पुनर्जन्म और शिखर की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी। बात करें 2014 से लेकर 2019 की, 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें जीतकर और 2019 में 360 सीटें जीतकर बीजेपी कामयाबी की शिखर तक पहुंची। इस कार्यकाल में बीजेपी की कई बड़ी उपलब्धियां रहीं, जिनमें अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक पर रोक, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और कोविड-19 के दौरान मुफ्त वैक्सीन। 2014 से बीजेपी ने नए भारत का सपना साकार किया। विकास और संस्कृति का संगम आज दुनिया देख रही है। इस कार्यालय के माध्यम से बीजेपी ने संदेश दिया कि शिखर की ओर बढ़ता भारत। भारतीय जनता पार्टी का लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प रहा है। यही वजह है कि नारी शक्ति और आज का उत्सव 2025 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसने पूरे देश में कहीं न कहीं एक अमिट छाप छोड़ने का प्रयास किया है।
दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 33% महिला आरक्षण विधेयक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना। आज के आयोजन, झंडारोहण, सम्मेलन और बूथ स्तर पर उत्सव ये दिखाते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है। बीजेपी ने नारी शक्ति को नई ऊंचाइयां दी। आज स्थापना दिवस पर देश भर में उत्सव का माहौल है। इस पूरे आयोजन के माध्यम से बीजेपी एक साफ संदेश देना चाहती है, नारी शक्ति और राष्ट्र शक्ति का संगम हो तभी देश आगे बढ़ सकता है। तो ये था बीजेपी के पिछले 45 सालों का संघर्ष जो शून्य से शिखर तक तय हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लगातार ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।